rhinitis, that is topic of MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ऑफ BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, राइनाइटिस को। ठीक है, राइनाइटिस। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेफिनेशन, इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ नजल म्यूकोजा मेम्ब्रेन। ठीक है, नजल म्यूकोजा मेम्ब्रेन, इट मे डेवलप ड्यू टू एलर्जी, कोल्ड और ड्यू टू फ्लू। once again I repeat, it is inflammation of nasal mucosa membrane, एलर्जी, कोल्ड ड्यू टू फ्लू। ठीक है, इन्फ्लामेशन यानी नजल की जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना। इट में डेवलप ड्यू टू एलर्जी, एलर्जी की वजह से डेवलप होता है, कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंडी की वजह से, और ड्यू टू फ्लू कोई भी फ्लू होने की वजह से। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स, पहला है एलर्जिक राइनाइटिस, दूसरा एक्यूट राइनाइटिस, तीसरा है वेसोमोटार राइनाइटिस, चौथा है मेडिकामेंटोसा राइनाइटिस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एलर्जिक राइनाइटिस की। एलर्जिक राइनाइटिस इट मे सीजनल एंड यूजुअली अकर्स एज एन एक्यूट रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक एंटीजन कॉज पॉलन ग्रेन, ग्रास, ट्रीज, फ्लावर्स इटिसी। तो सीजनल होता है, सीजनल मतलब कुछ मौसम में ये ज़्यादा ही फैलता है एलर्जिक राइनाइटिस जैसे, क्या कह रहा है, और एक्यूट रिस्पॉन्स करता है स्पेसिफिक एंटीजन की वजह से, जैसे कॉज पॉलन ग्रेन होता है जिसकी वजह से हमें अस्थमा भी होता है, और ग्रास भी होता है, कोई नाक के रूट में यानी नजल कैविटी में एंटर कर जाए उसकी वजह से एलर्जी हो जाना, कोई ट्रीज का पार्ट हो, कोई फ्लावर का पार्ट हो, ठीक है, तो उसकी वजह से एलर्जी क्रिएट हो जाना, जिसकी वजह से हमारे नजल म्यूकोसा मेम्ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब बात आई एक्यूट राइनाइटिस की, आल्सो नॉन एज क्रेजा, कॉमन कोल्ड कॉज रिनोवायरस, जिसे राइनोवायरस भी कहते हैं, एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, तो वायरस की वजह से, स्पेसिफिक वायरस की वजह से होता है। अब बात आई तीसरी हमारी वैशोमोटर राइनाइटिस। ठीक है, तो क्रोनिक आइडियोपैथिक और नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, इसे नॉन एलर्जिक भी बोलते हैं और क्रोनिक आइडियोपैथिक भी बोलते हैं। एंड एबनॉर्मलिटी ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कॉज ट्यूमर्स। तो ट्यूमर्स ये एबनॉर्मलिटी ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, जो कि ट्यूमर भी कॉज करता है। तो ट्यूमर क्या है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है। ठीक है, ठीक है, दैट फॉर्म्स लम्स और ग्रोथ, बहुत हाईली ग्रोथ होता है एबनॉर्मल सेल का। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ट्यूमर्स होता है। अब एक और है यहाँ पे ग्रेनुलोम्यूटस। ठीक है, अभी को क्या होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं कि जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल कॉल्ड फेगोसाइट आर अनेबल टू किल सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, तो वो उन्हें मारने में असक्षम हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, सेप्टल डेविएशन, तीसरा हमारा है सेप्टल डेविएशन। सेप्टल डेविएशन क्या होता है, एन इंजरी दैट मूव्स योर नजल सेप्टम आउट ऑफ प्लेस। कोई इंजरी हो जाती है, एक इंजरी होती है मतलब सेप्टल डेविएशन, दैट मूव्स योर नजल सेप्टम आउट ऑफ प्लेस। ठीक है, जो आपके सेप्टम को आउट ऑफ प्लेस करती है, सेप्टल डेविएशन। ठीक है, अब आ गया है हमारा नजल पॉलिप्स। नजल पॉलिप्स, लॉन्ग टर्म स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन इन द नोज फॉर्म एलर्जिक अस्थमा और इन्फेक्शन। ठीक है, वो क्या होता है, नजल पॉलिप्स होता है, लॉन्ग टर्म के लिए स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना इन नोज, और एलर्जिक अस्थमा और इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, अब बात है टीबी, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, जिसका वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप यहाँ पे जाके देख लीजिएगा। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप मैं अगर फिगर के माध्यम से समझा दूं, देखिए यहाँ पे इस एरिया से लेके इस एरिया तक,
इस एरिया में स्वेलिंग होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, ठीक है। अब बात करेंगे हम मेडिकामेंटोसा ड्यू टू अब्यूज्ड और ओवर यूज ऑफ टॉपिकल एजेंट सच एज एफ्रीन एंड क्या है न्यूज़ोसिनेफ्रिन, ठीक है। नजल स्प्रेस, कोई मेडिसिन जैसे एफ्रिन हुआ, नजल स्प्रेस हुआ, इनका ओवर यूज करने की वजह से, यानी मेडिकामेंटोजा यही हुआ कि ओवर यूज ऑफ ड्रग, उसकी वजह से हो जाना क्या होता है, मेडिकामेंटोजा होता है, ठीक है। अब साइन और सिम्टम की बात करेंगे। सबसे पहला है राइनोरिया, ठीक है। अब राइनोरिया थिन एंड मोस्टली क्लियर फ्लूइड रनिंग फ्रॉम द नोज, ठीक है, क्या कहलाता है, राइनाइटिस इन्वॉल्व्स इरिटेशन कॉज बाय कोल्ड, ठीक है। इसमें इरिटेशन हो जाना और या कोल्ड की वजह से, तो क्या होता है राइनोरिया। कोल्ड फीवर तो आप लोग सब लोग समझते हैं, एंजाइटी समझते हैं। अब लॉस ऑफ एपेटाइट वो भी आप लोग समझते हैं, नोजिया ये भी समझते होंगे, स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना, मेलाइज थकान हो जाना, बेचैनी हो जाना, और फैटिक, सब वही है, ठीक है, साइनस सिम्टम। अब बात आई कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन में सीरियस ओएम यानी सीरियस ओटाइटिस मीडिया, ये भी ओटाइटिस मीडिया भी एक टॉपिक है हमारे एमएसएन सब्जेक्ट का, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, हम उसके वीडियो अपलोड करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आगे, उसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओटाइटिस मीडिया इट इज़ अ कॉमन इन्फ्लामेशन प्रोसेस ऑफ मिडिल ईयर, ठीक है, फ्रीक्वेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, जो एक कॉमन इन्फ्लामेशन प्रोसेस होती है हमारे मिडिल ईयर में, खासकर बच्चों में, ठीक है, वो सीरियस ओटाइटिस मीडिया होती है, सीरियस ओटाइटिस मीडिया होती है। अब आया साइनस इन्फेक्शन, ठीक है। साइनस में इन्फेक्शन हो जाना क्या है, साइनस इन्फेक्शन है। और क्या है उसके बाद नजल पॉलिप्स आ गया है कि नजल पॉलिप्स। अब नजल पॉलिप्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, नजल पॉलिप्स क्या है कि लॉन्ग टर्म स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन इन द नोज फॉर्म एलर्जिक अस्थमा और इन्फेक्शन, तो लॉन्ग टर्म स्वेलिंग होना ड्यू टू कॉज ऑफ कोल्ड और इन्फेक्शन दैट कॉल्ड नजल पॉलिप्स। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग की। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में सबसे पहला है एलर्जिक टेस्टिंग। एलर्जिक टेस्टिंग में हम टेस्ट कराते हैं, अपना नजल सैंपल देते हैं, आईजीई जो एलाइजा टेस्ट के अंदर होता है, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडीज चेक किए जाते हैं, तो एलर्जिक टेस्टिंग होती है इम्यूनोग्लोबिन की, ठीक है। टेस्ट एलाइजा के अंदर आता है बाई साइन एंड सिम्टम्स की वजह से। और रेनोस्कोपी, रेनोस्कोपी के लिए जरा एक मिनट वेट किए, मैं उसको फिगर को ऐड कर लूँ, मैं दिखा दूँ रेनोस्कोपी कैसे। थैंक्स फॉर वेट, हमने यहाँ पे फिगर ऐड कर लिया है। इसको बोलते हैं रेनोस्कोप, इसको बोलते हैं रेनोस्कोप, इसी की वजह से हम रेनोस्कोपी प्रोसेस करते हैं। देख लीजिए आप, एग्जाम में आ भी सकता है व्हाट इज रेनोस्कोप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा है नजल स्मीयर, ठीक है। उसके बाद है कल्चर सॉरी, नजल स्मीयर। नजल स्मीयर क्या है कि इसमें भी है एक टेस्ट है नजल स्मीयर में भी। इसमें हम सैंपल लेते हैं, बर्ड्स डालते हैं हम अपने नोज में, उसके सैंपल लेते हैं, उसको लैब में टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन में डुबा के टर्बुनेट में 2 to 3 टाइम्स, लगभग 2 to 3 टाइम्स टर्बिनेट में डुबाएंगे। उसके बाद माइक्रोस्कोप द्वारा हम इसमें देखते हैं कि क्या सिम्टम्स नज़र आए, फिर उसको हम लैब में टेस्ट फाइंडिंग करते हैं नजल स्पेयर में, ठीक है। अब आया कल्चर ऑफ नजल ड्रेनेज में। कल्चर ऑफ नजल ड्रेनेज में क्या है, ठीक है। कल्चर ऑफ नजल ड्रेनेज में है जिसे नेजोफेरेंजियल के नाम से भी, कल्चर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
जिसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सैंपल ऑफ सिक्रेशंस फ्रॉम द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ थ्रोट। जो सिक्रेशन है, जो सिक्रेशन है अपर पार्ट ऑफ थ्रोट, बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल इस रीजन में यहाँ की सिक्रेशन को हम नोट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड तो नहीं आ रही है इसमें, ठीक है। तो इसमें आता है क्या, कल्चर ऑफ ड्रेनेज, यहाँ के हम फ्लूइड को ऑब्जर्व करते हैं। अब इसके बाद आया हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में पहला है एंटी माइक्रोबियल एजेंट फॉर इन्फेक्शंस, एंटी हिस्टामिन्स देंगे जिसमें क्लोरोफेनामाइन है और सेट्राजिन है, और एंटी कोलिनर्जिक्स है, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, फिर है डिकॉन्जेस्टेंट है यहाँ पे जाइलोमेटाजोलिन है, फिर नजल ड्रॉप्स है, फिर एनाल्जेसिक है। उसके बाद आया नर्सिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर प्रॉपर एडमिशन फॉर मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। तो जो भी हम मेडिकेशन पेशेंट को देने वाले हैं उसके बारे में इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि हम आपको ये मेडिसिन देने वाले हैं, आपको ये बेनिफिशियल है, ये नॉन बेनिफिशियल हो सकता है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट ब्लोइंग द नोज बिफोर अप्लाइंग द मेडिकेशन। जब भी हम कोई मेडिकेशन नोज में अप्लाई कर रहे हो तो पेशेंट से कहेंगे कि पहले अपना वो नाक जो नोज है उस क्लियर कर ले, जो भी उसके फ्लूइड हैं वो बाहर आउट हो जाएं। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड द एलर्जेंस। कोई भी जो जिससे पेशेंट को एलर्जी हो सकती है नजल मेम्ब्रेन में, उस चीज़ों को पेशेंट को बता के बोलेंगे इस चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस, इन्फेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू नजल ऑब्स्ट्रक्शन। इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है वो। और क्या है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू राइनाइटिस, ठीक है, रिस्क हो जाते हैं इन्फेक्शन की राइनाइटिस के टूवर्ड्स। तो ये था टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।